बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो वेव का टॉपिक है। और लास्ट टाइम हम कंप्रेशन, रेयरफेक्शन और क्रस्ट और ट्रफ को डिस्कस कर रहे थे। और हमने ये पढ़ा था कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिले तो एक कंप्लीट वेव बनती है। और कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है ना, उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। इसी तरह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मिले तो एक कंप्लीट वेव बनती है, तो उसकी भी लेंथ को हम बोलेंगे वेव लेंथ। वेव लेंथ जो होती है, इसको शो करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं लैम्डा। ये ग्रीक लेटर है जिसे हम लैम्डा बोलते हैं। और ये सिंबल किस लिए यूज होता है? वेव लेंथ को शो करने के। किसी वेव की कितनी लेंथ है वो इस सिंबल से शो की जाती है। अच्छा, आज हम जो है वो एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे। ये फॉर्मूला जो है वो वेव की स्पीड, वेव की फ्रीक्वेंसी और वेव की लेंथ का आपस में रिलेशनशिप बताता है। और वो रिलेशनशिप क्या है? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी कि स्पीड ऑफ द वेव इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। इसको हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं। तो वेव इक्वेशन जो है ना, ये आज हमने प्रूव करनी है। बहुत आसान इसका प्रूव है। इसको हमने जो है वो प्रूव करने के लिए अपना जो प्रायर नॉलेज है उसको यूज़ करना है। हमने क्लास 9th में जो है वो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्पीड का, उसको हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी और स्पीड को सेम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों के सिंबल यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले वेव इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज नोन एज वेव इक्वेशन। इसको हम कहते हैं वेव इक्वेशन। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है? कहता है वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड हेंस स्पेसिफिक वेलोसिटी ट्रेवलिंग हैज़ अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ट्रैवलिंग। इसको ट्रैवल करने के लिए पर्टिकुलर वेलोसिटी की ज़रूरत होती है या स्पीड की। तो फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। अब d है डिस्टेंस। इफ टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू द टाइम पीरियड। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेव को जाने में जो टाइम लगा है वो टाइम पीरियड के इक्वल हो, तो इसका मतलब एक वेव उस जगह से गुजरी है। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव विल बी इक्वल टू वन वेवलेंथ। तो जितनी उसमें से वेव गुजरी है वो वन वेवलेंथ है। यानी कि हम d को रिप्लेस करेंगे लैम्डा से और स्मॉल t को रिप्लेस करेंगे कैपिटल T से, टाइम पीरियड वाले t से। ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि जो टाइम पीरियड है उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में से टाइम पीरियड जो है डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है इसको हम अलहदा करके इस फॉर्म में लिख देंगे 1/t मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अब ये जो 1/t है इसकी जगह पे हम वैल्यू लगा देंगे। ये t इज इक्वल टू 1/f है ना, तो इसका मतलब f इज इक्वल टू 1/t हो जाता है। तो ये वैल्यू हम 1/t की जगह f की लगा दें तो v इज इक्वल टू f लैम्डा आ जाएगा, जिसको हम वेव इक्वेशन बोलते हैं। जब शॉर्ट आंसर में आपको क्वेश्चन जो है वो वेवलेंथ का स्पेसिफिकली भी पूछा जा सकता है। तो बाय डेफिनेशन वेवलेंथ क्या होती है? In transfer waves, the distance between two consecutive crusts are troughs. Two consecutive crust का मतलब साथ साथ वाले दो crusts के दरमियान डिस्टेंस या साथ साथ वाले दो ट्रफ्स के दरमियान डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस। दो साथ साथ वाले कंप्रेशंस या साथ साथ वाले रेयर फैक्शंस का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। और यूनिट वेवलेंथ का जो है वो मीटर में ही लिया जाता है, क्योंकि ये लेंथ है तो लेंथ को हम मीटर में
मैयर करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बेटा आपने याद करना है और ये डेरिवेशन जो है वो अच्छी तरह से करनी है। ये आपको पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। ये फार्मूला हमने न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करना है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।